हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री जो वैसे तो अ, अगर देखा जाए इन अ नॉर्मल वर्ड तो नॉर्मल ही लगती है, बट कुछ जगहों पे वो एक अलग तरह से उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अबू धाबी का अभी रिसेंटली इस मंदिर को ओपन किया गया। इसकी इनॉग्रेशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसके साथ शेख ज़ैद अल नहयान और बाकी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और अभी क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो आखिरी एक आध रोज़ा रह गया और उसमें फिर वहाँ पे इफ्तार डिनर का ऑर्गेनाइज़ करवाया गया मंदिर की तरफ से। और कहा गया कि रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस फेथ को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों को इनवाइट किया। वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है कि पाकिस्तान, इंडिया में, इंडियन पाकिस्तान में हाई कमीशन्स जो होते हैं, इफ्तार, डिनर और इस तरह की चीज़ें करते हैं। बट यूएई में जब आप देखते हैं, एक अरब मुल्क में इस तरह की चीज़ें, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी लगती है। ख़ैर एनीवे क्या ख़बर है और क्यों मैंने इसको चूज़ किया वो आपको बताएँगे, उसकी डिटेल्स आपको बताएँगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त अ, जो अबू धाबी के अंदर मंदिर है, वहाँ पर इफ्तार डिनर की। वैसे तो अफ्तारी हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे अभी सिंध में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इफ्तार डिनर अपने घर पे होस्ट किया और फिर बाकायदा वहाँ पे मगरिब की नमाज़ का इंतज़ाम किया गया अपने घर के ऊपर। और ये चीज़ें देखकर मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी फीलिंग्स आपको आती हैं, आपके दिल, ज़हन में और अच्छा लगता है। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या अरब कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर शायद आज से पहले या कुछ साल से पहले मतलब नोबॉडी कैन थिंक अबाउट दैट किस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बट वहाँ पर अ, मंदिर बना और बड़े मतलब काफ़ी पैसे लगे उसके ऊपर। फिर लोगों ने कहा जी अरब दुनिया में। अच्छा इससे पहले जो इंडिया की अ, एक रिलीजियस अफ़ेयर की मिनिस्टर है, ईरानी साहिबा, उसको सऊदी अरेबिया वो विज़िट पे गई और उनको बाकायदा मस्जिद नबवी और इसकी अतराफ में विज़िट करवाया गया। उसके हवाले से भी लोगों ने बड़ी बातें की। बहुत सारे लोगों ने हमारी तरह उसको बड़ा एप्रिशिएट किया, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को बड़ा एप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मैं आपको इस मंदिर के हवाले से अभी क्योंकि मेरा इत्तेफ़ाक है जाना नहीं हुई जब से ये मंदिर ओपन हुआ है और यूएई जाना बहुत होता है और अभी यकीन करें कि वैसे तो क्या बंदा वहाँ पे देखे, जो कुछ है वो देख चुके हैं, अगर कोई काम पड़ता है तो उसके लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट दैट और वो क्या है कि इस दफ़ा जाना होगा तो होपफुली अ, टॉप प्रायोरिटी जो प्लेसेस विज़िट करने के लिए है। बाकी तकरीबन मैंने कहा कि सब कुछ देखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन इसको देखने के लिए, मंदिर को देखने के लिए मुझे जाना है। ख़ैर एनीवे इसकी जो इंतज़ामिया है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त नो डाउट यूएई गवर्नमेंट को भी हमने बड़ा एप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए जगह दी और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको तकरीबन 10 करोड़ जो वो है यूएस डॉलर्स हैं, उसके ऊपर खर्चा है और वो किया। पिक्चर के अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया और ज्यूज़ भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं। इफ्तार डिनर करवाया। अब ये मैंने कहा कि मंदिर भी बहुत हैं, मस्जिदें भी बहुत हैं और हिंदू और मुस्लिम्स इकट्ठे रहते भी पूरी दुनिया में। इंडिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ले लें, सऊदी अरेबिया, यूएई की एग्ज़ाम्पल ले लें। बट इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? मैंने आपको कहा कि अरब दुनिया में पहले से कभी सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है और
مجھے ابھی ریسنٹلی ایک بندہ ملا، خیر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں اور ہیل اسٹارمز اور اس طرح کی چیزیں پورے پاکستان میں بھی، عرب دنیا میں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کسی نے بولا کہ دیکھیں نا، کہ وہاں مندر بنا ہے تو اس لیے یہ جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میں نے خیر ہنسا، میں نے کہا او بھائی، پاکستان کے اندر بھی ابھی میں اپنے علاقے میں آیا ہوا ہوں، اپنی گندم ہماری تقریباً ابھی 15-20 دنوں میں تیار ہو جائے گی، تو سب تو نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بالکل جیسے نا طوفان آیا، اور کیونکہ بڑی بمپر کراپ تیار ہو رہی تھی، تو اس کو وہ بارشیں بھی بہت ہوئی، ہیل اسٹارم بھی آیا، اور پھر اس کے بعد کافی ہیوی ونڈ تھی، اس کی وجہ سے جگہ جگہ سے گندم کی فصل جو ہے وہ گری ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا کہ بھائی اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی، یا باقی دنیا میں اگر آتا ہے تو کیوں ہوئی؟ تو خیر مطلب آئی ایم جسٹ لائٹر نوٹ پہ میں اس طرح کی چیزوں کو میں لیتا ہوں، اور کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، بٹ بہت سارے لوگوں کو پرابلم رہی اس چیز کے اوپر کہ بھئی ایسا کیوں ہے، اور عرب دنیا میں کیوں؟ کیونکہ یو اے ای ٹھیک ہے، سعودی عربیہ سے ایک الگ کنٹری ہے، بٹ دے آر کزنس آف ایچ ادر، اور تقریباً ایک جیسے رکھ رکھاؤ چیزیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کے۔ ریلیجس سسٹم بھی سعودی عربیہ میں پہلے تھوڑا سا زیادہ اسٹرکٹنیس تھی، اب کافی کم ہو گئی، اور یو اے ای میں تقریباً شروع سے ایک ریلیکس ماحول رہا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ عرب، سعودی عربیہ اور یو اے ای کوئی ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، آپس میں کزنز ہیں، اور پھر دونوں عرب کنٹریز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ایسی جگہ پہ جب ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ الگ طرح سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ خبر دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو جگہ دی، اس کو کور کیا، اور کہا کہ واقعی میں ریلیجس فیتھ، ریلیجس ہارمونی ہمارے اندر سب سے بڑی بات ہوتی ہے برداشت کی۔ جب ہم کوئی بھی چیز کرتے، کوئی بھی ریلیجن فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے کے لیے پیشنس رکھنا۔ اگر ہمارے اندر، میرے اندر یہ پیشنس ہے کہ ہاں بھائی، یہ باقی ریلیجن بھی دنیا میں ہیں اور رہیں گے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، میں اس کو فالو نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا، نو، یا سب غلط ہیں میں صرف ٹھیک ہوں۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، ایک بڑا نقصان دیا ہے، تو اس وجہ سے اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ایک بڑا سافٹ امیج قائم ہوتا ہے دنیا میں، اور خاص طور پہ ان سوسائٹیز کے اندر جس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں پہ ایسی چیز کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کو ایسی، ویسے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں تو پاکستان میں، انڈیا میں سب جگہوں پہ ہونی چاہیے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک تازہ ہوا کا جھونکا نہیں کہتے جس کو، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ آ، ایک نرمی آتی ہے، برداشت، سب سے بڑی چیز کہ آپ کو کوئی مندر میں کہتے ہیں جی افطار ہے، نارملی آئی ایم سوری لیکن ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو پتہ نہیں، اگر کہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے بڑی مطلب خوشگوار احساس ہوگا میرے لیے، کیوں نہ جاؤں؟ یا میرے جیسے ہمارے ہندو کمیونٹی نے افطاری کی، بہت بڑی، میں نے پکچرز دیکھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہاں، ہمیں ان کے انہوں نے کیا، لیکن ہمارے اندر بھی ان کی ہولی ہے، ان کی دیوالی ہے، یا ان کا کوئی اور ایونٹ ہے ریلیجیسلی جو وہ فالو کرتے ہیں، وہ مناتے ہیں، ہمیں بھی اس میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ایمان کو یہ ہو جائے گا، ہمارے تو یار ہمارے ایمان اس سے توڑ ہی جائے گا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار دا فیسٹیول آف کلرز ہے، ابھی ہولی گزری ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے کلر لگا دیے، جب میں چلا جاتا ہوں میں لگا لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں میرا ریلیجن چینج کر دیا انہوں نے، یا میرا ریلیجن چینج ہو گیا؟ نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ بلکہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ اپنی خوشیوں میں ہمیں شامل کرو اور ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، دیٹس دا بیوٹی
ऑफ द सोसाइटी कि जहाँ पे मैंने कहा ना कि पेशेंस, दूसरे को बर्दाश्त करना और ये ना कहना कि ओह! अब तो भई अब तो सारा आपका सब कुछ गलत है भई, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा सब कुछ सही है। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं कहता हूँ कि इस तरह हमें और उनको या जो-जो भी लोग करते हैं व्हाइट हाउस के अंदर इफ्तार डिनर होता है हर साल, रेगुलर बेसिस पे। तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प अ, या फिर जो जो बाइडेन है, क्या उनका मतलब उनको क्रिश्चियन है ना वो, क्रिश्चियन ही है और क्रिश्चियन ही रहेंगे, रहना चाहिए उनको। मैं क्या कहूँ कि नहीं जी उनका रिलिजन चेंज हो गया, उन्होंने इफ्तार किया या अगर मैं किसी के होली में गया तो मैं कहता अच्छा मैं अगर होली मैंने मना ली या होली के सेलिब्रेशन में मैं शरीक हुआ, तो मैं हिंदू हो गया? नो, वो हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई सिख है, कोई जीव्स है, ठीक है? उनका अपना-अपना एक सिस्टम है, वो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि ये मेरी सोसाइटी को मैं आपको अपनी सोसाइटी का अगर बता दूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे खुशी होगी अगर ये चीज़ आती है। और हम इसको फ़ॉलो इस तरह करते हैं कि हम उनकी खुशियों में, वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं और एक अपनाइयत का एहसास होता है। अब क्या यूएई के लोग जो है या यूएई की गवर्नमेंट, छोटी-सी पॉपुलेशन रहती है, 1 करोड़ भी नहीं, 9.3 मिलियन। क्या अगर वो यहाँ पे अरब लोग गए तो क्या उनका ईमान अब कोई कह देगा कोई मौलाना साहब उठेंगे और कहेंगे जी इनका ईमान तो फ़ारिग़ हो गया, डगमगा गया, क्योंकि ये मंदिर में जाके इन्होंने इफ्तारी की। क्यों? क्यों ना करें? आपको वो बुलाते हैं, आपको जाना चाहिए, आपको इफ्तार करना चाहिए। आप खाएँ अपने हिसाब से आपने जो खाना है। जो नहीं खाना आपको ज़बरदस्ती नहीं कहते कि नहीं जी ये वाला खाना है जो आप नहीं खाते। नो, ये चीज़ें मेरे ख़्याल में एक अरब दुनिया के अंदर जो एक तब्दीली रूनुमा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी को बड़ा ओपन किया, बड़ा एक्सपेंड किया और दे आर डूइंग ऑन द डेली बेसिस वो नई-नई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि उसको मज़ीद वो खोल रहे हैं, दूसरे को स्पेस दे रहे हैं और उससे क्या अच्छा हो रहा है कि उनकी सोसाइटी के अंदर जो अगर आपके अंदर एक एक्सट्रीम होता है, तो वो कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ें मेरे ख़्याल में जिस सोसाइटी के अंदर भी होती हैं, तो वो सोसाइटी आगे की तरफ जाती है, वो फ्लरिश करती है। उसके अंदर बेहतरी आती है और उससे होता ये है कि आप दुनिया के साथ जब चल रहे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया आपको कोई मतलब आप नहीं करेंगे तो कोई पकड़ लेगी गिरबान से, करेंगे तो आपको अच्छा कंधों पे बिठा लेगी, नो। उससे ये अंदाज़ा होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर दूसरे को स्पेस देने का मादा मौजूद है, एक स्पेस मौजूद है। इससे ये एहसास होता है और जो उस सोसाइटी के अंदर दूसरे लोग रहते हैं, उनको भी ये लगता है कि हाँ, मुझे ये अपना समझते हैं, मुझे ये गैर नहीं समझते। ये एहसास होता है। बिल्कुल होता है, यकीन करें आप, ये होता है। ख़ैर एनीवे एक खबर थी मेरे लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट आई होप सो कि आपके लिए भी रहेगी, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।